हाय एवरीवन, आज से हम शेयर कर रहे हैं करवा चौथ स्पेशल सीरीज जिसमें डेली वीडियोस आएंगे। डेली हम कुछ ना कुछ करेंगे, अपनी स्किन को निखारेंगे, अपने हाथों पैरों को निखारेंगे या फिर अपने बालों को खूबसूरत बनाएंगे। करवा चौथ के लिए अपनी स्किन को, अपने बालों को प्रेप करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और ये मैं विश्वास आपको दिला सकती हूँ कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें घर पर बनाएंगे, घर पर तैयार करेंगे एंड ग्लो इतना आएगा कि सभी कहेंगे कि क्या कराया है। तो आज से लेकर के आने वाले 6 दिनों तक ये सीरीज आपने ज़रूर फॉलो करनी है और जो भी मैं बताऊं फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स तो आने ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करवा चौथ सीरीज डे 1, जिसमें मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ जिससे मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल हो गई। ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा ये रेमेडी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी स्किन की हालत बड़ी ही डल हो रखी है, बड़ी ही उबड़ खाबड़ हो रखी है एंड बहुत दिनों से अच्छे से स्किन केयर भी नहीं किया, पार्लर में सैलून में जाकर फेशियल कराना या घर पर कराना तो दूर की बात रही है, अचानक से एक इन्विटेशन आ जाता है, अर्जेंट भी है और जाना ज़रूरी भी है, आप मना भी नहीं कर सकते हो। ऐसे में आपने क्या किया ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैंने जो किया वो इस वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। रिसेंटली आपको पता है मैं अपना घर शिफ्ट कर रही थी, मैंने न्यू होम में शिफ्ट किया है एंड कुछ सामान इधर कुछ उधर धीरे धीरे सामान ला रही थी इस घर में एंड एक दिन इनविटेशन आ जाता है फ़ोन पर, पूजा पहुंचना है शाम को 7 बजे, कज़न की एंगेजमेंट है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी बिकॉज पेंटर्स घर में काम कर रहे थे एंड बालों की भी हालत ख़राब, फेस की भी हालत ख़राब, कि कितना डस्ट एंड डर्ट हो जाता है और टाइम बिल्कुल नहीं होता है अपने लिए कुछ करने का ऐसे में। एंड मेरे घर में उस टाइम पर ये न्यू होम में जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा था उसी से मैंने एक ट्रीटमेंट किया जिससे इतना प्यारा ग्लो आया। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी, डल स्किन हो रखी थी, जिससे कि मेरी स्किन एकदम से ऐसे चमकने लग गई, लाइटें मारने लग गई। वही ट्रीटमेंट आज दिखाने वाली हूँ और जब से मैंने ये एक बार किया मतलब रिजल्ट इतना अच्छा आया कि एवरी वीक मैं इसे कर रही हूँ एंड आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर करूँ बिकॉज ये परिस्थिति, ये अवस्था किसी के साथ भी हो सकती है। समटाइम्स हम अपने आप को पीछे रखकर पहले जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते थोड़ा सा अपना भी ध्यान रख लिया जाए तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती हैं। बट स्टिल आई मैनेज समहाउ। बहुत अच्छा ग्लो आया और सब पूछ रहे थे कि क्या किया है, तो सीक्रेट बता देती हूँ आपको। मेरे घर में जो सामान था जो मुझे लगा कि मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो मैंने यूज़ किया। फर्स्ट मैंने लिया पोहा, ठीक है। पोहा क्योंकि वॉश्ड होता है, टाइम नहीं था, चावल लेती तो वॉश करने पड़ते, उनको सुखाना पड़ता। पोहा लिया, पोहा वॉश्ड होता है और प्रेस्ड होता है तो पीसना भी आसान होता है। तो मैंने लिया पोहा 2 चम्मच, वही राइस वाली क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, हाइड्रेट भी करता है, दाग धब्बे भी घटाता है। एंड सेकंड जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया वो मूंगफली। आई एम श्योर आपके घर में यार चिड़वा या फिर पोहा तो बनता ही होगा, तो ये 2 चीज़ें तो डेफिनेटली आपके पास होंगी। तो मूंगफली ली। मूंगफली ये कच्ची है, आपके पास रोस्टेड वाली है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, रॉ लेनी है रॉ ले लो, मैंने रॉ लिया है यहाँ पे। एंड इन दोनों को मैंने पीस लिया मिक्सी के जार में। मूंगफली क्या करती है, एक प्रोटीन का बूस्ट देती है, कोलेजन निर्माण में भी सहायक होती है और आपकी स्किन में शाइन लाने में भी सहायक होती है। इसके अंदर कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि एकदम से ग्लो लेकर के आते हैं, तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी रहेगी मेरे फेस के लिए इस टाइम पर जबकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, तो मैंने इसे ऐड किया। दोनों चीज़ों को मिक्सी में पीस लिया। आप देख सकते हो पीस के मूंगफली ने अपना ऑयल छोड़ दिया और ये स्टिकी सा हो गया, मतलब पाउडर नहीं बना, थोड़ा सा स्टिकी सा पाउडर बना है। तो इसको मैंने एक कटोरी में शिफ्ट किया एंड इसमें मैंने ऐड किया दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, क्लोग्ड हो रखे थे बुरी तरह से। आपने देखा होगा कई दिन से मैं वीडियोस भी रेगुलर नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी घर के रेनोवेशन को लेकर के। तो मैंने दही इसमें ऐड किया। दही ग्लो भी देती है, पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करती है और
क्लॉग्ड पोर्स को भी अनक्लॉग करती है। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया हनी, यानी कि शहद। एंटीऑक्सीडेंट्स का तो खजाना ही है हनी, साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन होता है और ये सिलिकॉन या सिलिका आपकी स्किन को बोटॉक्स ट्रीटमेंट जैसा इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को टाइट बना देता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है हनी। तो इस टाइम पे मेरी डल स्किन को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत थी। जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही थी, मेरी आंखों के सामने आती जा रही थी, मैंने उन्हें यूज़ किया कि वाकई में इस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है। मैं ऐड करती गई एंड द रिज़ल्ट वाज ऑसम। रिज़ल्ट आपको आगे दिख जाएगा अभी। इसके अंदर मैंने ऐड किया, कोई विटामिन ई कैप्सूल नहीं था उस टाइम मेरे पास, इधर दूसरे घर में पड़े थे, बट इधर अभी अपना सामान लाई नहीं थी मैं। एंड मैंने इसमें ऐड किया आधा चम्मच देसी घी। यस, देसी घी न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, स्किन की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, ग्लो लाता है, रिंकल्स को दूर करता है, आंखों के काले घेरों को दूर करता है और जिस डलनेस को दूर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी, वही निकला देसी घी। बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसने मुझे दिए। तो तब से मैंने स्किन केयर में देसी घी शामिल करना शुरू कर दिया है, बिकॉज मुझे लग रहा है वाकई में बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है ये स्किन पर, एंड आपको भी देगा। तो डेफिनेटली इसे यूज़ किया कीजिए। इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। लेट मी टेल यू, ये मिक्सचर बहुत थिक बनता है और ये थिकनेस ही इफेक्टिव है। आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो करके ये आपकी स्किन की सारी डलनेस को दूर करता है। स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है इसे लगाने के बाद। तो इस थिक से मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करना है आपने, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, एकदम मोटी लेयर लगानी है इसकी। 15 मिनट के लिए मैं इसे लगने रहने दूंगी और उसके बाद मैंने लिया दूध मैंने लिया बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडा, और रॉ मिल्क है ये। आपके पास रॉ मिल्क नहीं हो तो आप उबला हुआ भी ले सकते हो, लेकिन ठंडा होना चाहिए। एंड उसको मैंने मसाज किया अपने फेस पर अच्छे से। जैसे जैसे ये लेयर उतरती जा रही थी मेरे स्किन के अंदर से, एकदम से ताजगी और फ्रेशनेस और वो लाइटनिंग सा इफेक्ट वो आता जा रहा था। एंड बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि इसने मेरी स्किन को बहुत ही जल्दी विदिन 15 मिनट्स रिपेयर करके दिया। लाइक महीने से मैं कुछ नहीं कर पाई थी, तो 15 मिनट के अंदर मेरी स्किन रिपेयर हो गई, रिजुविनेट हो गई और ग्लो वापस आ गया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो अच्छे से मैंने मसाज कर ली अपने फेस पर, एंड उसके बाद जब फेस धोया तो वाकई में इतना क्लीन, इतना ब्यूटीफुल सा चेहरा निकल करके आया। आई थॉट पता नहीं कौन सी लेयर्स जमी पड़ी थी डलनेस की मेरे फेस पर। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस ट्रीटमेंट के साथ मेरा कि एवरी वीक नाउ आई यूज़ इट, इवन समटाइम्स 2 times इन अ वीक आई यूज़ इट, बिकॉज थोड़ा बच जाता है तो वो दोबारा अप्लाई कर लेती हूँ। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कहीं पार्टी पर जाना है, फंक्शन पर जाना है, जैसे कि अभी त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा पार्टी, नवरात्रि पार्टी, डांडिया नाइट पर जाना है, या फिर दिवाली पार्टी या क्रिसमस पार्टी पर जाना है, तो ये आपने ज़रूर अपने रिजीम में शामिल कर लेना इस पैक को। इससे बेहतर 15 मिनट्स पैक और कोई हो नहीं सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ, बिकॉज कमाल धमाल के नतीजे इसने मुझे दिए, आपको भी देगा और हर स्किन टाइप को सूट करेगा। बस जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, वो देसी घी की जगह पर नारियल का तेल डाल लें 2-3 ड्रॉप्स, या फिर 1 कैप्सूल एवियन 400 या विटामिन ई का डाल लें तो भी ठीक रहेगा। या देसी घी की ही क्वांटिटी को आप रिड्यूस कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स डाल लो, बस ज़्यादा मत डालो, लेकिन ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा। एंड इस फेस पैक को आप बड़ी क्वांटिटी में, यानी कि 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। ये आपके फेस पर जब ज़रूरत हो आप लगाओ और रखो इसको फ्रिज में, ख़राब तो होगा नहीं। एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आपको हर बार देगा। तो ज़रूर आपने भी ये ट्राई करना है और कैसे रिजल्ट्स मिले मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और तभी तो विश्वास बनता है इन नेचुरल चीज़ों पर, जब आपके रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने वाले और दूसरे लोग भी ये चीज़ें ट्राई करेंगे और उनको भी वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी आगे कमेंट करेंगे, तो ऐसे चेन बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक चेन डेवलप कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों को अपनाने की और केमिकल युक्त चीज़ों को छोड़ने की। जी हाँ, अमेजिंग रिजल्ट्स विद इन फर्स्ट यूज़ दे रहा है और अब तक दे रहा है। वेल, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
लाइक कर देना प्लीज़। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा लूथरा ऑफिशियल। वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स। और बहुत बहुत अमेजिंग कंटेंट इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड कर रही हूँ, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। एक और वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।